जो हमसे कहा था कि तुम मुझे 60 बार सोना दोगे, तो हे राजन अब तुम मुझे 60 बार सोना दो, मुझे धन चाहिए तुमसे 60 बार। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी धन दौलत राज्यपाट सब तुमने ले लो, अब 60 बार सोना का तुम्हें अपने हाड़ बेच के देवे, कहां से देंगे, सब कुछ तुमने ले लिया। अब विश्वामित्र जी बोले अगर तुम मुझे 60 बार सोना नहीं दोगे तो तुम झूठे राजा बन जाओगे, तुम धर्म से पीछे हट जाओगे, अपने वचन से पीछे हट जाओगे, इसलिए मुझे 60 बार सोना चाहिए तो मुझे। अब हरिश्चंद्र बोले जो बात सही है कि अगर इनको कर अदा नहीं कर रहे तो फिर हम झूठे राजा बन जाएंगे। तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से कही बाबा हम तो वो धन तो तुम्हें हम कर अदा तो तुम कर दिए, लेकिन पहले हम अपनी पत्नी तारा से पूछे आवे ताकि बाद। पहले के जो महाराज राजा महाराजा होते थे वो छोटा काम करें या बड़ा काम करें, पहले अपनी पत्नी से पूछते थे, और आजकल तो बड़े बड़े काम हो जाते लेकिन पत्नी को कानों कान खबर नहीं होते हैं। और पहले की नारियां भी ऐसी थी कि छोटा काम करें या बड़ा काम करें महाराज अपने अपने पति को बताती थी, और आजकल की नारियां महाराज बड़े बड़े काम करे आती पति को खान खबर नहीं होने देती है। तो देखिए हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से कहा पहले हम अपनी पत्नी तारा से पूछे आए उसके बाद आपका कर अदा करेंगे। विश्वामित्र बोले चाहे किसी से पूछो मुझे तो अपने धन से मतलब है। हरिश्चंद्र चले तारा के पास पहुंचे, तारा ने अपने पति को आता हुआ देखा, सुंदर सा पलंग बिछा दिया, अपने पति को बैठा लिया, भीतर से लोटा में जल ले आई, अपने पति को जल पिला दिया। अब तारा ने अपने पति को दास देखा तो तारा ने हरिश्चंद्र से पूछ दिया महाराज ये बताइए जब आप सुबह सभा में गए थे तब आपका चेहरा खिला खिला था, और जब आप लौट के आए हो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, उदास हो तुम? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी उदास नहीं देखा, तुम्हारे चेहरे पे आज चिंताओं की रेखाएं बन रही हैं, क्या बात है बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हरिश्चंद्र अपनी आंखों में आंसू लेकर के बोले तारा परेशानी तो ये है कि आज मुझसे एक संत ने हमारा धन दौलत राजपाट सब कुछ छीन लिया, और अब वो महात्मा हमसे 60 बार सोना मांग रहे हैं। अब तारा तुम बताओ धन दौलत सब कुछ चला गया, अब उन महात्मा को हम 60 बार सोना कहां से दे, तुम बताओ। तो जब ये बात कही तो तारा ने हरिश्चंद्र से कहा कि देखो महाराज अगर तुम कर अदा नहीं कर रहे तो तुम झूठे बन रहे, जब तुम्हारे नाम के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं फिर ये बजना बंद हो जाएंगे। अगर आज तुम पीछे हट गए तो ऐसा करो मुझे बेच दो, खुद बेच जाओ, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन उन महात्मा का कर अदा कर दो। धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई। और आजकल की अगर होती तो क्या कहती तुम बेचो चे खानदान को बेचो, हम तो मैं के चले जाए, हमें तो वही कोई आस नहीं। आजकल जही कहती है बताओ पति के ऊपर दुख आ जाए तो बिकी बिक तैयार हो जाओ, बोलो हो जाइयो, फिर कहने की बातें हो जाती हैं जही कहीं फिर तुम बेचो खानदान बेचो, हम तो अपने घर चले जाए अपने मम्मी पापा के, मैं तो कोई आस नहीं, देखो बिछे जाओ बिछी चाहिए ना। और आजकल तो महाराज आप लोग देखते हैं कि नारियां भी ऐसी हो गई हैं कि पति को छोड़ करके चली जाती हैं। और आजकल सही बताएं एक सावित्री वो थी जो यम से अपने पति को वापस लेकर के आई थी, और आजकल की सावित्रियां ऐसी हैं जो यम के पास खुद पहुंचाई देती हैं। हाँ अब जमाना ही विचित्र है, क्या ही किया जाए। तो देखिए क्या हुआ, तारा ने कहा हम बेचने को तैयार हैं, आप मुझे बेच दो। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र बोले वाह रानी तारा, नारियां तो मैंने बहुत देखी लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए ऐसी नारी मैंने आज पहली बार देखी। अब तारा बिकने के लिए तैयार हुई, हरिश्चंद्र बिकने के लिए तैयार हुए। रोहितास आई, रोहितास ने कहा पिताजी हम भी आपके साथ बिक जाएंगे, लेकिन आप धर्म से पीछे ना हटो। धर्म से पीछे हट गए तो फिर बात बिगड़ जाएगी, चलिए आप बेच दीजिए चल के हम लोगों को। तीनों प्राणी चले, नौकरों के वस्त्र धारण किए,
हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास में आए और आकर के बोले बाबा मेरे पास में आपका कर अदा करने के लिए और तो कोई व्यवस्था नहीं है जिससे मैं आपका कर अदा कर सकूं। मेरे पास में सिर्फ मेरा शरीर, मेरी पत्नी का शरीर, मेरे पुत्र का शरीर यही है। आप हम तीनों को बेच दीजिए और अपना कर अदा कर लीजिए, यही है मेरे पास। अब सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को, मेरे पुत्र को न्यौछावर होना है, आपका कर अदा करना है, मुझे बेच दीजिए चलिए। वारे समय हरिश्चंद्र कभी ये बात नहीं जानते थे क्या एक समय वो भी आएगा जब सिंहासन से उतर करके हम कटीले रास्तों पर चलेंगे बिकने के लिए, क्योंकि समय से बड़ा ताकतवर कुछ नहीं होता है, याद रखना। आजकल इंसान 2-4 पैसे क्या कमा लेता है, बढ़िया मकान क्या बनवा लेता है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां क्या खरीद लेता है, अपने आप को महाराज बलवान समझने लगता है, अपने आप को ताकतवर समझने लगता है। लेकिन याद रखना जिस समय का तमाचा पड़ता है ना, उस समय अच्छों की ताकत कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता है, क्योंकि समय से बलवान और समय से बड़ा संसार में कुछ नहीं। हरिश्चंद्र कभी ये नहीं जानते थे कि एक समय वो आएगा जब हम बिकने के लिए जाएंगे, एक समय वो आएगा जो रानी तारा कभी बाहर की धूप नहीं देखती थी, आज तारा जब बिकने के लिए गई तो कटीले रास्तों पर चली धूप में। तो ये समय कुछ भी करवा सकता है। और एक कवि तो ये लिखते हैं सुंदर शब्दों में, अरे करम से करम के करम करावे, करम से राजा राज करे, करम से राजा राज करे और करम ही राजा को भीख मंगावे। और बाबा राजा हरिश्चंद्र ने राज्य कियो मन माना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरो में तर घर पानी, समय तेरी